यहाँ पे दो जगहों पर अभी हल्की फुल्की झड़पें हुई। इसके पहले भी शुरुआत में सुबह एक झड़प हुई। लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उन लोगों को दो बार खदेड़ा गया है, एक बार जामा मस्जिद के सामने और एक यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। जो प्रक्रिया जामा मस्जिद के यहाँ चल रही है वो अदालती प्रक्रिया है और दोनों ही पक्षों के पास समान अवसर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी केवल सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का मतलब एक स्टेटस रिपोर्ट लेना कि क्या है। इसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काया जा रहा है। लोगों को भी, और ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ 15-16 साल के 18 साल के बच्चे जिनको समझ भी नहीं है इस बात की, उनको आगे करके कुछ लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। सबसे अपील करूंगा कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। अदालत की प्रक्रिया अदालत के जरिए होती है, उसको अदालत के जरिए चलने दें। सबके पास मौका है। अगर पक्ष मजबूत है तो आप अपना पक्ष रखिए। दूसरे पक्ष को तभी कोई चीज अदालत में सुनवाई होगी जब उनके पास कोई साक्ष्य होगा। अभी तो शुरुआती दौर पे, अभी तो सर्वे हो रहा है। इस पर इतना उबाल आना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि कितने लोगों का भविष्य इस पे दांव पे लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सामने में देख रहा हूँ, अगर किसी तरीके का अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होगा, अभी जैसे पीछे वहाँ पर गोली चली, कहीं लोगों ने गोली भी चलाई, ये खबर है। उसमें अभी असेसमेंट कर रहे हैं, हमारे लोगों को भी छर्रे वर्रे लगे हैं। तो ये पथराव, ये इस तरीके का जो विद्वेष भड़काने वाले लोग हैं उनसे सतर्क रहें। किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आवे। जहाँ पे भी अगर अपनी बात कहनी है, उस बात कहने का तरीका है। यहाँ पर डीएम और एसपी हैं, हम बैठे रहते हैं। मैं लगातार लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूँ। जो अदालत की प्रक्रिया है उसमें हम में से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें कोई हस्तक्षेप न करे। इस तरीके का बवाल करने से संभल का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। ये जो पत्थरबाजी देख रहे हैं, ये घरों के दरवाजे वगैरह, ये जितनी सारी चीजें हो रही हैं, ये नुकसान आखिरकार पब्लिक का ही है। इसमें से पता नहीं उसमें कितने बच्चों का भविष्य भी खराब हो सकता है अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। तो सर्वे टीम इस समय मस्जिद के अंदर है? जी नहीं, देखिए, सर्वे टीम का अपना एक जो अदालत की प्रक्रिया है उसके अनुरूप टाइम होता है। उस टाइम के अनुरूप उन्होंने काम सर्वे किया, सर्वे करके निकल गया। अच्छा, सर्वे का भी एक सही लोगों को आइडिया नहीं है कि सर्वे क्या हो रहा है। सर्वे का मतलब जस्ट इंस्पेक्शन, कि उसमें अभी स्थिति क्या है। इसके बाद जो अदालत फैसला देगी उसके हिसाब से करेंगे। तो कहीं न मस्जिद को छेड़छाड़ मस्जिद के साथ की जा रही है, न उस स्ट्रक्चर के साथ। वो मस्जिद कहते हैं, वो उसको मंदिर कहते हैं। दोनों का निर्णय कोर्ट को करना है। हमारी तरफ से हम केवल अदालत को असिस्ट कर रहे हैं और उसमें पुलिस के ऊपर किसी तरीके का गुस्सा निकालना बिल्कुल बेवजह है। सर, उनकी वीडियोग्राफी हो चुकी है सर कुछ लोग इसमें इंजर्ड हैं, कुछ मौतों की भी। सुबह जब समय पथराव हुआ, जब ये टीम आई थी, देखिए, टीम जब सुबह आई, सुबह सर्वे ठीक चल रहा था, उसके कुछ समय बाद लोग इकट्ठा हुए। निश्चित रूप से कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और खासतौर से इन यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं जिनका भी पूरा भविष्य आगे पड़ा है। तो उनके इकट्ठा करने के बाद उन लोगों की तरफ से पथराव हुआ। ये बेवजह था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और उसके बाद जब पथराव हुआ, रिटेलिएशन पुलिस ने उनको खदेड़ा, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद दूसरे तरीके से उनका रिटेलिएशन है। जो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो, वो तो पीछे खड़ी हैं। उसमें से किसने गोली चलाई, कैसे छर्रे लगे सबको, ये भी अभी जांच का विषय है। और लेकिन ये तो समझना चाहिए कि उनके पीछे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल डिस्टर्ब हो यहाँ का। हम किसी भी तरीके से ये चाहते हैं लोग शांति से अपनी बात अदालत के सामने रखें। अभी ये शुरुआती दौर है, अभी जस्ट मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट ने किसी तरीके का आदेश भी नहीं पारित किया, जस्ट सर्वे के लिए कहा है। और सर्वे तो किसी भी जगह का हो सकता है, एक इंस्पेक्शन हो सकता है। हम लोग जब किसी जमीन की पैमाइश करने जाते हैं तो उसका एक नजरी नक्शा बनाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका फैसला कर देते हैं, पहले नक्शा बनता है। तो अभी नक्शा बनने की प्रक्रिया है, कोर्ट को फैसला करने दे। कोर्ट को जो भी होगा, और इसमें जिसको भी अपना पक्ष रखना है वो कोर्ट में रखे। कितने लोग कितने लोग घायल हैं, कुछ मौतों की भी सूचना है क्या है? देखिए, अभी कितने लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं ये तो अभी नहीं। इंजर्ड कितने हैं सर? उनकी देखिए, न इंजर्ड की संख्या अभी क्लियर है, नहीं कितने लोग अरेस्ट हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं लगातार वहां से लेके यहाँ तक लगातार भाग दौड़ी हो रही है। जितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, उनको थाने बैठाया जा रहा है। इसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया से निपट लेंगे, उसके बाद इन सब पे होगी। जो लोग इंजर्ड हैं उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गोली से कुछ मौत भी हुई है? देखिए, अभी तक मौत की कोई पुष्टि नहीं है। जब तक कि जो हॉस्पिटल है उससे रिपोर्ट ना आ जाए,
मैंने भी यहाँ आते ही सारी चीज़ों का डिटेल लिया है, पूछताछ की है। तो अभी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आने दीजिए कि क्या स्थिति है। अभी मैंने कहा इंजर्ड की भी क्या कंडीशन है, अभी मौका नहीं लगा है कि उनका पता लगाएं, लेकिन टीम पूरी लगी हुई है उनके देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए। स्थिति क्या है शहर की सर इस समय? देखिए स्थिति ठीक है, ऐसी नहीं कि स्थिति कंट्रोल के बाहर है। कुछ लड़के हैं जिनको बरगलाया जा रहा है। एक खास एरिया है छोटा सा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और हम अपनी तरफ से लगातार कह भी रहे हैं, घरों से पत्थर चलाए जा रहे हैं। अभी हम लोग जब यहाँ थे तो घर के छत के ऊपर से पत्थर चलाया गया, उन घरों में से निकाला गया जो लोग पत्थर चला रहे थे। 2 महिलाएं भी इसमें से निकली जो पत्थर चला रही थी। ये सारी चीज़ें करना मतलब एक क्या कहते हैं, हिस्टीरियत है ये। इन लोगों ने ये दिमाग का इस्तेमाल कर नहीं रहे। जब भी ऐसा होगा नुकसान उनका होगा। किसी भी तरीके के उकसावे में कोई भी आएगा, नुकसान उसका करेगा, उकसावा करने वाला पीछे चला जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा, खासतौर से संभल के सभी लोगों से, ऐसे लोगों की पहचान करें जो लोगों को उकसा रहे हैं, जो खासतौर से यूथ को उकसा रहे हैं। यूथ को भी समझ में आनी चाहिए कि आप पेशेंस से काम लें। अगर आप वाकई अपने अपने धर्म को मानते हैं तो उस धर्म में सबसे बड़ी चीज़ जो कही गई है वो ये है कि आप ईश्वर पे भरोसा रखें, आप अपने खुदा पे, अल्लाह पे भरोसा रखें और सब्र से काम लें। ये बेसिक मूल चीज़ है, और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इस तरीके की हरकतों में ना आए। कुल लास्ट क्वेश्चन, टीम जा चुकी है सर यहाँ से सर्वे के बाद? हाँ, टीम जा चुकी है। टीम को जो करना था वो उनका सर्वे का निर्धारित समय 12 बजे तक का था, उन्होंने सर्वे किया, अपना किया।